वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट दार्जिलिंग रीजन में फिर से गोरखास का एक पॉलिटिकल डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, जहां गोरखास का आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर हलचल मचना शुरू हो चुका है, जिसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टी अखिल भारतीय गोरखा लीग का जनरल सेक्रेटरी SP शर्मा के द्वारा इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक में जुट गया है पिछले 5 दिनों से, जिसका मांग है कि 2.5 ईयर बीतने के बाद भी यहाँ का इलेक्टेड जो MP है दार्जिलिंग, वो और उनका पार्टी BJP आज के डेट तक दार्जिलिंग के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन लाने का बात किया था, जो 2019 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया गया था कि गोरखास का परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन देगा बोल के। तो उसको लेके आज के डेट तक क्या डिस्कशन हुआ और क्या चर्चा हुआ, वो सारा चीज यहाँ का अखिल भारत गोरखा लीग SP शर्मा के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है MP राजू बिष्ट। दार्जिलिंग को जनता और दार्जिलिंग का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग को लगने लगा है कि BJP अब गोरखास के प्रति फेथफुल भी नहीं है और ये मैटर में सीरियस भी नहीं ले रहा है। पर सब लोग को पता है ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारा काम करने के लिए दिक्कत भी हो रहा है, और राजू बिष्ट क्या काम कर रहा है गोरखास के लिए वो जानना चाहता है सिर्फ यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज और जनता। और ये भी जानता है कि राजू बिष्ट को बहुत कम समय मिला है, पर जब पार्लियामेंट में जब समय आ रहा है तो वहाँ पे वो ये गोरखालैंड का अलग स्टेट होना चाहिए बोल के यहाँ पे डिमांड तो रेज कर रहा है। पर उसके बाद क्या हो रहा है ये BJP के अंदर में वो पूरा चीज जानना चाहता है, जिसकी वजह से उनका पार्टी आज के डेट तक खड़े उतर नहीं पा रहा है। अगर BJP का 2019 का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है गोरखास के लिए एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस का मेंशन किया गया है, और जो 11 सब कास्ट है उसको ST देने का भी मेंशन किया गया है। अब ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स गोरखास है ये दिन रात करके देश के सुरक्षा करते हैं, तो उसके लिए NDA सरकार के द्वारा, तो उसमें अल्टीमेट सॉल्यूशंस किया रहेगा NDA सरकार के द्वारा गोरखास का आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म करने के लिए। तो ये सारा चीज जानना चाहता है यहाँ का दार्जिलिंग वासी। तो चलिए आज की वीडियो में यही गोरखास का मांग क्या है और इसमें हिस्ट्री क्या बताता है वो सारा चीज देखेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मॉनसून सेशन जुलाई 2021 में दार्जिलिंग का MP राजू बिष्ट के द्वारा 0 आवर अंडर 377 दार्जिलिंग का एक अलग सा स्टेट होना चाहिए करके एक डिमांड रेज किया है। तब यहाँ का लोकल पार्टी एक तरीके से हाईली चार्ज हो गया। लास्ट ईयर सितंबर 2020 का मॉनसून सेशन में भी देखेंगे तो राजू बिष्ट जी के तरह से एक स्टेटहुड के लिए डिमांड तो रेज किया है। तो विद इन दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ 1 ईयर प्लस अगर उसका टेन्योर का बात करेंगे तो 2.5 ईयर होने वाला है। पर ये अंतराल जो 1 ईयर का अंतराल में भी BJP की तरफ से गोरखास के लिए जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन है उसके लिए क्या चर्चा हुआ, क्या डिस्कशन हुआ और क्या पहल हुआ, वो सारा चीज का रिपोर्ट जानना चाहता है यहाँ का लोकल पार्टी प्लस जनता। क्योंकि हर बार की तरह 2009 से देखा जाएंगे तो 2009, 2014 और 2019 में भी यहाँ दार्जिलिंग से MP को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज रहे, यही डिस्कशन करने के लिए, ताकि गोरखास का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको लेकर यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट करके वहाँ का डिमांड्स फुलफिल करने के लिए यहाँ से MP भेजा जाता है। पर 2009 और 14 में ये सफलता नहीं दिला पाया। तो 2019 में BJP की तरफ से जो MP खड़ा किया गया है, जो इलेक्ट किया गया है, तो एक बहुत बड़ा गोरखास का जिम्मेवार बैठ गया है उसको फुलफिल करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ का वोटर्स जो वोट देते हैं उसका एक वैल्यू नहीं रह जाता है। ये सारा चीज अल्टीमेट सॉल्यूशंस ना लाने की वजह से। पर यहाँ पे गोरखास का एक्चुअल डिमांड क्या है ये सारा चीज जानेंगे हम। तो उसी कारण से यहाँ पे अखिल भारतीय गोरखा लीग का जनरल सेक्रेटरी SP शर्मा के द्वारा इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक में बैठने के बाद उसका 6 दिन होने के बाद दार्जिलिंग का MP राजू बिष्ट जी और उसका अलायंस पार्टी दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात किया गया ऑन 6 अगस्त, जहाँ बताया गया है कि आने वाला वीकेंड तक यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग के लिए डिसीजन होगा और उसका डेट भी फिक्स करेगा आने वाला सितंबर तक, जिसमें बताया गया है कि ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा, सेंट्रल बुलाएगा स्टेट और यहाँ का अलायंस पार्टी जो लोकल पार्टी दार्जिलिंग से, वो लोग को इनवाइट करके यहाँ पे एक बैठक होगा और यहाँ पे परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के ऊपर में बात होगा और यहाँ पे सॉल्यूशंस लेने का कोशिश करेगा। और प्लस इफ इन केस यहाँ पे गोरखालैंड के लिए कुछ भी एजिटेशन होगा या फिर दिल्ली में धरना करना पड़े तो वो सबसे पहले रहेगा अपने तरफ से, ये बताया गया है उनके तरफ से।
थोड़ा दार्जिलिंग का हिस्ट्री देखेंगे तो गोरखालैंड एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है फॉर सेपरेट स्टेट, जहां देश भर में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है फॉर 1.5 करोड़ गोरखास लिविंग अक्रॉस द कंट्री, मेनली दार्जिलिंग रीजन। तो यहाँ पे दार्जिलिंग का हिस्ट्री का बात करेंगे तो यहाँ पे ट्विन स्टोरी है सिक्किम, नेपाल, ब्रिटिश एंड भूटान के साथ। टेरिटरी ऑफ दार्जिलिंग बिफोर 19th सेंचुरी सिक्किम किंगडम के पार्ट था, बैक टू एंशिएंट याकतुनलाजी लिम्बुआन किंगडम के साथ था। इन 1707 भूटान किंगडम के द्वारा जो सिक्किम का टेरिटरी कालिम्पोंग है उसको कैप्चर किया गया था, और ड्यूरिंग 1971 to 74 नेपाल राजा के द्वारा सिक्किम का टेरिटरी जो ईस्टर्न पार्ट है इंक्लूडिंग दार्जिलिंग रीजन को कैप्चर करने में कोशिश में लग गया। इवन आफ्टर 1774 ट्रीटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर जब साइन हुआ था, उसके बाद भी नेपाल राजा के द्वारा सिक्किम टेरिटरीज का कब्जा करने में कोशिश में लग गया, और 1782 से 1814 के बीच में यहाँ पे नेपाल राजा के द्वारा बहुत सारा सिक्किम का टेरिटरी कैप्चर किया गया, जिसमें दार्जिलिंग भी इंक्लूड था। तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो 1814 से 1816 के बीच में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल राजा के तरफ में एक वार छेड़ दिया, जिसमें नेपाल हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जीत गया, और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ सुगली इन 1816, जहाँ पे नेपाल किंगडम के द्वारा जो कैप्चर किया गया सिक्किम टेरिटरीज था उसको रिटर्न करना पड़ा ये ट्रीटी के द्वारा। इन 1817 एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ तितलिया बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिक्किम किंगडम, जहाँ पे नेपाल किंगडम के द्वारा जो रिटर्न किया गया वो भाग था वो सिक्किम को वापस किया गया, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल थे वो टेरिटरी में। उसके बाद 1835 में ब्रिटिश ने सिक्किम किंगडम की तरफ से दार्जिलिंग को एक लीज में लेने का नेगोशिएट हुआ, इसका सुटेबल क्लाइमेट की वजह से फॉर बिल्डिंग सैनिटोरियम फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। इन रिटर्न ईयरली ग्रांट ऑफ ₹3000 टू सिक्किम किंगडम। उसके बाद भूटान किंगडम को भी ब्रिटिश के साथ हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक ट्रीटी साइन हुआ 1866 में, ट्रीटी ऑफ सिंचोला, जिसमें भूटान किंगडम के द्वारा ब्रिटिश को कालिम्पोंग और भूटान रिटर्न किया गया टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे कालिम्पोंग, डुवर्स प्लस दार्जिलिंग का जो भाग था उसको लेके एक नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना गया। इन 1917 ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी दार्जिलिंग रीजन्स को एक पॉलिटिकली सेपरेशन होना चाहिए बोल के एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया बाय हिल्समैन एसोसिएशन अलोंग विद कालिम्पोंग समिति, नेपाली भुटिया लेप्चा एसोसिएशन एंड गोरखा दुकान निवारक समिति। उसके बाद इन 1919 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दार्जिलिंग को एक्सक्लूड किया गया ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन बैकवर्ड ट्रैक में डिक्लेयर कर दिया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर गवर्नर इन कंट्रोल। उसके बाद धीरे धीरे करके दार्जिलिंग को बंगाल के अंडर में पुश करने लगा, जिसमें लॉज भी एप्लीकेबल होने लगा इफ गवर्नर रिजेक्ट नहीं किया गया तो। सो इन 1935 दार्जिलिंग को 3 सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना एमएलए रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो डम्बर सिंह गुरुंग बिकेम द फर्स्ट एमएलए टू रिप्रेजेंट दार्जिलिंग टू बंगाल। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद दार्जिलिंग को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना के वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया। बट अगेन इन 1975 जब सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज करके एक सेपरेट स्टेट बना देता है, तो उसके बाद 1980s के बाद जहाँ पे एक सेपरेट स्टेट का मूवमेंट शुरू हुआ बाय लोकल पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट अंडर सुभाष किसिंग, जिसमें मेन एजिटेशन हुआ सेपरेट स्टेट के लिए यहाँ गोरखालैंड के लिए फ्रॉम 1986 टू 88, जिसमें मोर देन 1300 यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो 1991 में आके यहाँ पे सेंट्रल स्टेट और यहाँ का जो लोकल पार्टी था उसके साथ में एक बैठक होके यहाँ पे एक काउंसिल में सेटलमेंट हो जाता है जो DGSC बोला जाता है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हुआ, फिर 2007 में एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बाई बिमल गुरुंग, जिसमें एक नया एजिटेशन फॉर सेपरेट स्टेट के लिए यहाँ मूवमेंट शुरू किया गया फ्रॉम 2007 टू 2011, जहाँ पूरा वर्ल्ड की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पे 2011 में आके एक एडमिनिस्ट्रेशन में खत्म हो जाता है बात, जिसमें सेंट्रल स्टेट और यहाँ का लोकल बॉडीज के बीच में बात हो गई। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है DGSC से लेके। तो उसके बाद ये गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी सफलता में नहीं आया। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी 2013, 15, 17 में यहाँ पे बड़ा एजिटेशन हुआ, मूवमेंट हुआ सेपरेट स्टेट के लिए, जिसमें मोर देन 13 पीपल यहाँ पे शहीद हो गए। तो 2017 के मूवमेंट के बाद जब 2019 में इलेक्शन हुआ, उसके लिए भी दार्जिलिंग की तरफ से एक बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक MP खड़ा किया, ताकि गोरखास के लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा, ये बोल के यहाँ से MP रिप्रेजेंट करवाते हैं।
एज क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट गोरखालैंड इज नॉट जस्ट अ पार्टीशन, पर एक ये रियलिस्टिक ऑनरेबल एक्ट होगा जो भूभाग बंगाल का था ही नहीं, जिसमें लैंग्वेज से लेके कल्चर, डांस, फूड, क्लोथ, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारा चीज अलग है बंगाल से। दोनों के बीच में ना ही सेम स्क्रिप्ट है, ना ही सेम लैंग्वेज है, ना ही हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 19 एंड 20th सेंचुरी देखेंगे तो बंगाल के तरफ में कैसे ब्रिटिशर्स ने फोर्सली यहाँ पे मर्ज किया गया था विदाउट एनी कंसेंट ऑफ गोरखा फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यहाँ पे बंगाल का पार्ट बना दिया गया। तो यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट का गोरखा का हिस्ट्री, दार्जिलिंग का हिस्ट्री पूरा देखे यहाँ पे परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर गोरखा, जो एक फ्रंट वॉर वॉरियर्स है, जहाँ देश का सुरक्षा के लिए दिन रात अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ पे लड़ते हैं, उसको लेके भी कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पे अलग स्टेट होना भी जरूरी है फॉर देयर आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आने वाला दिन में बीजेपी की तरफ से क्या डिसीजन रहेगा ये देखेंगे। तो यही था आज की वीडियो में कि कैसे और क्या था हिस्ट्री दार्जिलिंग के बारे में और क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ दिखाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।